सोशल एक्सक्लूजन। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन पढ़ा था पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, और उसमें हमने देखा था कि पहले क्या होता था कि जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, जब भी वो पॉवर्टी को समझने की कोशिश करते थे, जब भी वो ये चेक करने की कोशिश करते थे कि कौन पुअर है कौन नहीं, तो वो किन मायनों पर चेक करते थे। पहले वो इनकम एंड कंजम्पशन को एक तरीके से कंसीडर करते थे कि भाई किसी पर्सन की इनकम कम है तो वो पुअर है, किसी पर्सन की कंजम्पशन कम है तो वो पुअर है। पहले इनके बेसिस पे वो इस चीज को एनालाइज करते थे। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो पूरा पॉवर्टी का आइडिया है वो बहुत ब्रॉडन हो रहा है। अब पॉवर्टी को समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड कंजम्पशन पर निर्भर नहीं हो सकते। अब हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो और दूसरे सोशल इंडिकेटर्स को देख रहे हैं ताकि वो पॉवर्टी को सही से समझ पाए। कौन कौन से सोशल इंडिकेटर्स, जैसे कि लिटरेसी लेवल, अगर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई पर्सन बहुत कम पढ़ा लिखा है तो वो जो है उसको कंसीडर किया जाएगा पुअर में। तो इन सभी जो इंडिकेटर्स है इनके मिक्सचर को एक तरीके से इन सब को हर एक मायने पर देखा जाएगा। भाई लिटरेसी लेवल क्या है, जनरल रेजिस्टेंस क्या है माल न्यूट्रिशन की वजह से, और हेल्थ केयर की एक्सेस अच्छी है या नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं। इन सभी मायनों को एक एक करके इन पे एक तरीके से रेटिंग दी जाएगी, इनको एक तरीके से समझा जाएगा और फिर सबको कंसीडर करके एक डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ के लोग या कोई पर्सन पर्टिकुलर पुअर है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब उसके साथ हमने एक लास्ट लाइन पढ़ी थी कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके पॉवर्टी का जो एनालिसिस है वो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे होना शुरू हो गया है। मतलब कि अब अगर सोशल साइंटिस्ट को पॉवर्टी जाननी है तो वो पिछले पॉइंट्स को तो ध्यान रखेंगे ही, मतलब इनकम कंजम्पशन और ये जो सोशल इंडिकेटर्स हैं इनको तो वो ध्यान रखेंगे ही, बट इसके साथ साथ अब एक अलग से इंपॉर्टेंस दी जा रही है सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी को। तो हम लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके थे कि सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी क्या है, बट इसको भी और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें कि सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी को एक तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better of people in better surroundings. तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है, या फिर यूं कहें जो पॉवर्टी को समझने का जरिया है थ्रू सोशल एक्सक्लूजन, तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस में क्या है जिसमें हम सोशल एक्सक्लूजन के थ्रू पॉवर्टी को समझ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पॉवर्टी कैसे देखी जाती है कि जब जो गरीब आदमी है, जो पुअर है, वो अपने आसपास पुअर लोगों से घिरा हुआ है, मतलब वो पुअर लोगों के साथ ही रह रहा है, और जो सोशल इक्वालिटी बेटर ऑफ पीपल को मिलती है, मतलब कि जो अमीर लोगों को सोशल इक्वालिटी मिलती है, जिस तरीके की लाइफ, सोशल लाइफ अमीर लोग एंजॉय करते हैं, वैसी लाइफ, वैसी सोशल इक्वालिटी जो है इन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही। कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर आप इसको मोटे मोटे तौर पे समझो तो हो क्या रहा है कि गरीब आदमी है एक। अब ये जो गरीब आदमी, ये चारों तरफ गरीबों से ही घिरा हुआ है, इसके घर जो है चारों तरफ गरीबों से घिरे हुए हैं, ये गरीबों के बीच में रहता है, ठीक है, ये काम करता है गरीबों के बीच में, ये उठता बैठता है गरीबों के बीच में, इसके दोस्त जो हैं गरीब हैं। इस तरीके से मतलब इसका जो पूरा सोशल सर्कल है वो गरीबों का है, राइट। इसके आसपास पूरे सराउंडिंग में गरीब लोग हैं। अब ये जो पूरा ग्रुप है पुअर लोगों का, ये एक्सक्लूडेड है, ये अलग है किन लोगों से, जो बेटर ऑफ लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी कंडीशन अच्छी है, तो उन लोगों का ग्रुप अलग है। तो ये जो डिस्टिंक्शन है, जो ये डिफरेंस बना हुआ है, भाई गरीब लोग अलग एक साथ रह रहे हैं, उनकी सोशल कंडीशन अलग है, ये अपने त्योहार अलग से बनाएंगे, ये अपना मेला वगैरह अलग से करेंगे, है ना। और ये जो बेटर ऑफ लोग हैं इनकी जिंदगी अलग ही चलेगी, इनके त्योहार अलग मनेंगे, इनके जो मेला वगैरह है अलग लगेगा, जिसमें कि इन गरीब लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो डिवीजन है वो है हमारा सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense। अब अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो सोशल एक्सक्लूजन है वो गरीबी का कारण भी हो सकता है और गरीबी का रिजल्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कॉज मतलब क्या है कि कारण होना। जैसे गरीबी किस लिए हो रही है, क्योंकि वो पर्सन सोशली एक्सक्लूडेड है,
सोशल एक्सक्लूजन एज कॉज कैसे वर्क करेगा? मान लो कोई पर्सन जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आता है और वो बाकियों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि कोई पर्सन जो है, किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे एक स्कॉलरशिप जो है वो उसने प्राप्त की, और पहले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, बट उसने मेहनत करके एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया स्कॉलरशिप के थ्रू। तो अब ये प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा है और यहाँ पे इसको जो बच्चा है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। बट हो क्या रहा है कि इस बच्चे का हो रहा है सोशल एक्सक्लूजन। इस बच्चे को जो दूसरे बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे हैं, जो ऑलरेडी इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो उसको अपने साथ दोस्त नहीं बना रहे, उसको अपने साथ घुला मिला नहीं रहे। तो होगा क्या, ये बच्चा जो है धीरे धीरे अलग होता जाएगा, इसको इसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ेगा, ये अपने आप को बहुत डिग्रेड सा समझने लगेगा और ये खुद ही इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। भले ही ये बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके इसने स्कॉलरशिप अटेन की थी, बट धीरे धीरे करके क्या होगा, ये बच्चे की जो पढ़ाई है वो अफेक्ट होने लगेगी, क्योंकि उसका आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग उसे ताने दे रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे, कोई अपने साथ खिला नहीं रहा है ना। इस तरीके की पूरी सिचुएशन की वजह से क्या होगा, ये जो बच्चा है वो अपने आप को अलग समझने लगेगा और इसका पूरा असर क्लियर रूप पे इसकी पढ़ाई पे होगा। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके ये बच्चा इतना परेशान हो गया, इसके ऊपर मतलब मान लो स्कूल में रैगिंग वगैरह हो रही है, इस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब ये बच्चा इतना परेशान हो गया कि इसने अपना नाम जो है स्कूल से कटवा लिया। ठीक है, तो बहुत मुश्किलों के थ्रू उसने एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया था, बट क्योंकि वहां के बच्चों ने उसका सोशल एक्सक्लूजन किया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, उसको इक्वल नहीं कंसीडर किया, इस सब की वजह से क्या हुआ, उस बच्चे ने वहां से अपना नाम कटवा लिया और किसी नॉर्मल से स्कूल में वापस से सरकारी स्कूल में जाके वो पढ़ने लगा। अब वहां पे उसको अपने जैसा फील हो रहा है, वहां के बच्चे जो है उसके साथ खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां पे उसको अच्छा लगने लगा। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं है। उसने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन किस लिए लिया था, क्योंकि वहां पे अच्छी पढ़ाई है। अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो वो अच्छी स्किल, अच्छी नॉलेज जो है वो गैदर कर पाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छी उसकी नौकरी लग पाएगी या अच्छे बिजनेस वो खोल पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, कंडीशन बहुत खराब है। वैसे उसको सोशली ठीक लग रहा है, उसको लग रहा है कि अब मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, अब उसको कोई धिक्कार नहीं रहा, कोई इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, अब वो मेंटली वैसे ठीक है, बट उसकी पढ़ाई पे असर पड़ा। अब होगा क्या, क्योंकि ये बच्चा वापस से वही नॉर्मल स्कूल में आ गया जहां पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस बच्चे का जो लेवल है वो लो ही रह जाएगा और ये बच्चा आगे जाके कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं ले पाएगा, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और वो अपने पेरेंट्स की तरह ही फिर कोई मजदूरी वगैरह या ऐसे काम करेगा जो कि लो पेइंग जॉब्स हैं, जहां पे इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कॉज है। यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन कारण बना गरीबी का। उस बच्चे को सोशली एक्सक्लूड किया गया, तभी उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई और वो बच्चा आगे चल के गरीब रह गया। तो यहाँ पे जो सोशल एक्सक्लूजन है वो कारण बना बच्चे की गरीबी का। अभी जो सोशल एक्सक्लूजन है वो किसी भी गरीब के साथ ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ हो सकता है। मान लो कोई बच्चा है जो मान लो थोड़ा मोटा है, उसके साथ भी लोग उसको एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो बच्चा अपने आप को अलग समझने लगता है और वो पढ़ाई से कट जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है सोशल एक्सक्लूजन का। इसी तरीके से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशली एक्सक्लूड किया जाता है लोगों को। तो जो सोशल एक्सक्लूजन का कारण है वो कोई भी बेसिस हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी क्या एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा है जो वैसे तो गरीब परिवार से था, बट उसने मेहनत करके बहुत अच्छे स्कूल में उसने एडमिशन लिया। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, वो बच्चा गरीब नहीं है, वो बच्चा मान लो थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। अब उस बच्चे का सब मजाक उड़ाते हैं, सेम कंडीशन होगी अब कि उस बच्चे का सब मजाक उड़ाते हैं। वैसे उसके मम्मी पापा बहुत अमीर है, उसके मम्मी पापा उसको मतलब एकदम अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं, बट क्योंकि वो बच्चा थोड़ा सा मोटा है उस वजह से क्या हुआ, जिस स्कूल में वो गया बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया, ठीक है। उसको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, और परेशान होकर उस बच्चे ने अपना नाम कटवा लिया और उसका मन जो है वो पढ़ाई से हटने लगा और वो एक तरीके से किसी नॉर्मल स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया और वहां पे उसका पढ़ाई से बिल्कुल ही ध्यान हटने लगा। अब उसको उस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अगेन सेम कंडीशन हुई कि जो बच्चा है वो अपनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और क्योंकि उसका सोशल एक्सक्लूजन हुआ, क्योंकि वो मोटा था, उसको लोगों ने ताने दिए, उसको सोशली एक्सक्लूड किया, उसको इन्वॉल्व नहीं किया अपने साथ, उस वजह से वो बच्चा जो है उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई और वो आगे चल के अच्छी जॉब नहीं कर पाएगा और वो गरीब रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सोशल एक्सक्लूजन एज कॉज, कि सोशल एक्सक्लूजन जो है वो
कारण भी हो सकता है गरीबी का। अब अगर बात करें कॉन्सिक्वेंस का, तो इसका एग्जाम्पल भी हमने लास्ट वीडियो में एक तरीके से डिस्कस किया था कि एक सोसाइटी है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जगराता हो रहा है, ठीक है। वहां पे उनकी सोसाइटी ने मस्त एकदम पंडाल वगैरह लगाया है और वहां पे जगराता होने वाला है, बहुत सुंदर से लाइट वाइट्स करके सजाया है। सोसाइटी के बगल में ही क्या है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रह रहे हैं, जो कि इसी सोसाइटी में काम करने के लिए जाते हैं या फिर कहीं और एज लेबर वगैरह वो काम करते हैं। तो इस सोसाइटी से जुड़ा ही एक साइड में स्लम एरिया है, एकदम अटैच्ड है। अब इस स्लम एरिया के जो बच्चे थे वो यहाँ पे जाना चाहते हैं, वो इस जगराते में जाना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी वहां बैठ के उसको सुनना चाहते हैं। बट हुआ क्या, जैसे ही वो गेट पे गए गार्ड ने मना कर दिया। मना करना मतलब क्या हो गया, सोशल एक्सक्लूजन हो गया। बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। कारण क्या बोला गया कि तुम गरीब हो, तुम ये बड़े लोगों के बीच में कहाँ आ रहे हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम लोगों की जगह नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से बोल के वो उस गार्ड ने उन गरीब बच्चों को भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो गरीब है इस वजह से उनका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है। तो अब गरीबी के कारण क्या हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है, अब कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है। किस चीज का नतीजा है, गरीबी का नतीजा है। क्योंकि वो बच्चे गरीब थे इस वजह से उनके साथ सोशल एक्सक्लूजन हुआ। तो ये तो बस एक ही एग्जाम्पल था, ऐसा हम बहुत जगह देखते हैं। मान लो कहीं पे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अब वहां पे कोई गरीब आदमी है जो कि अपने आप को दिखाने गया है, अपने बच्चे को दिखाने गया है, और बहुत देर से वो लाइन में लगा हुआ है, बहुत देर से। अब हुआ क्या, कोई अमीर बंदा आया, गाड़ी से उतरा और सारी लाइन को तोड़ ताड़ के वो आगे निकल गया, सीधा आगे निकल गया। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो गरीब पर्सन है उसके साथ एक्सक्लूजन हुआ कि नहीं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं, कि वो इतनी देर से लाइन में खड़ा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है, उसका बच्चा बीमार है, बट एक अमीर आदमी आया, तुरंत गाड़ी से निकला और उसको डॉक्टर ने दिखाने के लिए बुला लिया। वो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ लाइन में। तो ये क्या हुआ, ये सोशल एक्सक्लूजन है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमें हर जगह दिखता है। तो गरीबी जो है वो एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन को जन्म दे सकती है, या सोशल एक्सक्लूजन कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others, their betters, enjoy. तो अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई अकेला पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्संस जिनको की अलग अलग फैसिलिटीज से वंचित रखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे प्रॉपर तरीके से किसी गरीब को ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक अमीर को बढ़िया तरीके से उसको इज्जत दी जा रही है, उसका टाइम जो है नहीं लग रहा है वहां पे। तो फैसिलिटीज जो है उनसे एक्सक्लूड किया जा रहा है। बेनिफिट्स वगैरह जो मिलते हैं, जैसे मान लो कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है। अब पब्लिक पार्क मतलब वहां पे कोई भी आ जा सकता है, वो गवर्नमेंट ने बनाया है और गवर्नमेंट जो भी चीज बनाती है वो सबके लिए इक्वल होती है। पब्लिक पार्क है, वहां पे अमीर खेले गरीब खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हुआ क्या कि जो एक सोसाइटी थी, अगेन सेम सोसाइटी है जहां पे जगराता हो रहा था, इस सोसाइटी के साइड में क्या है, स्लम एरिया है, और आगे एक पब्लिक पार्क है, मतलब जो गवर्नमेंट ने पार्क बनाया हुआ है। अब इस सोसाइटी के बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, और ये जो बच्चे हैं, ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे खेलना चाहते हैं। बट इन सोसाइटी वाले लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन बच्चों को आने से मना कर दिया। ये जो अमीर बच्चे थे, इनके माँ बाप ने इन गरीब बच्चों को डांट डपट के भगा दिया कि तुम यहाँ खेलने नहीं आओगे, यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, तुम यहाँ नहीं खेलोगे, इस तरीके से भगा दिया। अब हुआ क्या, ये तो एक पब्लिक जगह थी, ये जो बेनिफिट है, जो इंजॉय होना चाहिए था, बच्चों को इंजॉयमेंट मिलनी चाहिए थी इस पब्लिक पार्क के थ्रू, वो नहीं मिल पाई। और गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो सबके लिए बनाया था। बट क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है। और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज का, कि मान लो कहीं पे जॉब देनी है। देखो क्या होता है, कोई गरीब आदमी है, कहीं पे जॉब लग रही है, कहीं पे वैकेंसी खुली है, और वैकेंसी में मान लो सिर्फ एक पर्सन का चुनाव जो है वो होना है, एक पर्सन को अपॉइंट करा जाना है। अब एक गरीब आदमी था, वो पूरा मेहनत से पढ़ लिख करके उसने एग्जाम पास किया, इंटरव्यू देने गया। बट वहीं एक अमीर आदमी था जिसने इतना कोई मेहनत नहीं की, कोई एग्जाम वगैरह पास नहीं किया। उसने क्या किया, सिर्फ इस एम्प्लॉयर को 10 लाख रुपए पकड़ा दिए। उसने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरी जॉब लगवा दो। या जो पर्सन यहाँ पे जॉब इंटरव्यू ले रहा था, जो पर्सन यहाँ पे अपॉइंट कर रहा था, उस पर्सन को इस अमीर आदमी ने 10 लाख रुपए दिए, या उसकी पहचान थी। इस वजह से इस अमीर आदमी को जॉब मिल गई, और ये गरीब आदमी भले ही कितना ही वो सक्षम था, कितना ही मेरिट बेसिस पे उसको जॉब मिल जाती, ये जो अमीर पर्सन है इसको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं थी, बट इस गरीब पर्सन का एक्सक्लूजन हुआ। इस गरीब पर्सन को जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि वो गरीब है। इसी तरीके से कई कई बार क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी,
हिंदी मीडियम, उसमें क्या होता है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाना चाहते होते हैं, बट होता क्या है कि वहां पे वो लोग अपने आप को एक तरीके से इक्वल नहीं पाते हैं, उनका एक तरीके से मजाक बनता है, वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते हैं तो उस वजह से उनका मजाक बनता है। तो जो वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, अब उन्होंने तो जैसे तैसे एडमिशन ले लिया, बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन लेना है तो पहले ना पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं। बच्चे का टेस्ट बाद में होगा, पहले क्या होता है पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, और पेरेंट्स के बेसिस पे कि पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं उस बेसिस पे वो जो प्राइवेट स्कूल है वो बच्चों को एडमिशन देता है। तो यहाँ पे भले ही बच्चा कितना ही लायक था, कितना ही वो एग्जाम पास करके उस स्कूल में एडमिशन ले सकता था, बट हो क्या रहा है स्कूल ने किस लिए एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि उसके माँ बाप सही से पढ़े लिखे नहीं है, उसके माँ बाप गरीब है, ठीक है, इसलिए जो प्राइवेट स्कूल है उसने एडमिशन नहीं दिया। तो इस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो गरीबों से छीनी जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज में भी इनका एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेटर ऑफ लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं और गरीब लोगों को सारी चीजों से वंचित कर रहे हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain caste are excluded from equal opportunities. तो एक typical example अगर हम social exclusion का देखें तो वो है caste system। कास्ट सिस्टम को नॉर्मली हम सिविक्स में काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी हमने मार्जिनलाइजेशन और ये सारी चीजें जब पढ़ी हैं तो उसमें हमने देखा है कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे इंडियन सिस्टम के लिए। इसमें क्या है कि मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनको एक्सक्लूड करते हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती हैं उनको इक्वल नहीं समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, अब कोई दूसरा पर्सन है वो अपने आप को अपर कास्ट कहता है और इस पर्सन को लोअर कास्ट बुलाता है। तो ये जो अपर कास्ट वाला पर्सन है, सो कॉल्ड अपर कास्ट, वो क्या कहता है, वो इस पर्सन को कोई कहीं और काम करने के लिए नहीं जाने देता। ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो इस पर्सन को मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं तुम सिर्फ यही पर्टिकुलर काम कर सकते हो। मान लो कोई झाड़ू लगाने का काम है, उसके पूर्वज जो हैं इस तरीके से साफ सफाई करते थे, बट ये पर्सन जो है वो पढ़े लिख के कोई और नौकरी करना चाहता है जो कि वो बिल्कुल कर सकता है, बट ये अमीर लोग या ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि तुम सिर्फ यही करोगे, तुम्हें हम कुछ और नहीं करने देंगे। जहां ये जॉब लेने के लिए जा रहा है वहां पे भी जो एम्प्लॉयर है वो अपर कास्ट का पर्सन है और वो क्या कह रहा है, तुम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर कास्ट से आते हो इसलिए हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे, जाके वही काम करो जो तुम करते हो। इस तरीके की बातें इस पर्सन को बोली जा रही हैं। तो इसका क्या हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन, अपॉर्चुनिटीज से इनको वंचित रखा जा रहा है। वो पर्सन बहुत पढ़ा लिखा है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, वो आराम से जॉब ले सकता है, बट जो एम्प्लॉयर है वही मना कर रहा है कि हम तुम्हें, क्योंकि तुम पर्टिकुलर कास्ट से हो इसलिए हम तुम्हें जॉब पे नहीं रखेंगे। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. अब सोशल एक्सक्लूजन की वजह से कम इनकम तो हो सकती है, बट इसका जो डैमेज है वो नॉर्मली कम इनकम से ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन की वैसे कम इनकम है, लो इनकम है उस पर्सन की, बट उसके साथ ज्यादा कोई सोशल एक्सक्लूजन एक तरीके से नहीं हो रहा है, बस उसकी इनकम जो है लो है, आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझो। तो इसको जितनी भी दिक्कतें आने वाली हैं इसकी कम इनकम की वजह से, उससे कहीं ज्यादा दिक्कत इसको तब आएंगी जब इसका सोशल एक्सक्लूजन किया जाएगा, ठीक है। ये बात बोली जा रही है कि जो लो इनकम है वो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से होती है, पर्सन जो है वो सोशल एक्सक्लूजन की वजह से गरीब होते हैं, बट सोशल एक्सक्लूजन का जो नतीजा है, जो सोशल एक्सक्लूजन का असर है उस पर्सन पे, वो कम इनकम की दिक्कत से कहीं ज्यादा होता है। मतलब कम इनकम होने की वजह से उसे जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उससे कहीं गुना ज्यादा दिक्कत उसको सोशल एक्सक्लूजन की वजह से होने वाली है। नाउ वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब एक तरीके से लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पर्सन कितना नाजुक है, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो किस पर्सन पे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो चीज डिसाइड करती है उस पर्सन की वल्नरेबिलिटी। जिस पर्सन पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो पर्सन ज्यादा परेशान होगा किसी भी दिक्कत से, वो पर्सन ज्यादा वल्नरेबल होगा। So vulnerability to poverty is a measure which describe the greater probability of certain communities, say member of a backward caste or individuals such as a widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in the coming years. So हमने क्या बोला, जो vulnerability है वो एक तरीके से एक मेजर है जिसके थ्रू आजकल पॉवर्टी को नापा जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है।
तो वल्नरेबिलिटी पॉवर्टी को नापने का एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेजर है जिसके थ्रू ये समझने की कोशिश की जाती है कि कुछ जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं, कुछ जो पर्टिकुलर लोग हैं, उनके गरीब रहने की कितनी संभावना है आने वाले ईयर्स में। मतलब कि जहां पे कुछ कम्युनिटीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मान लो कोई बैकवर्ड कास्ट का मेंबर है, या फिर कोई पर्सन है जैसे कि कोई विडो है, कोई ऐसी औरत है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है। तो इस तरीके के लोगों के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले सालों में गरीब रहेंगे। तो ये जो समझने का एक तरीके से मेजर है, इसको हम क्या बोलेंगे कि इनकी वल्नरेबिलिटी देखी जा रही है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज कितनी वल्नरेबल हैं कि आने वाले सालों में वो गरीब रहेंगी। तो उनकी जो नाजुकपन है उनका, कि कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उनके गरीब रहने की, उतने ही ज्यादा वो वल्नरेबल होंगे। अब देखो कोई लकड़ी है मान लो, ठीक है, कोई लकड़ी है जो कि बहुत नरम सी है, उसको आप ऐसे थोड़ा सा ही मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। इसका मतलब इस लकड़ी की जो वल्नरेबिलिटी है टूटने की, ब्रेक होने की, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये लकड़ी बहुत नाजुक है। वहीं जो दूसरी लकड़ी है वो बहुत टाइट है, उसको आप कितना ही दम लगा लो आप उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाओगे, वो स्ट्रांग है। इसका मतलब ये कम वल्नरेबल है। राइट। अब आई होप कि आपको वल्नरेबल का मतलब समझ आ गया होगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी के थ्रू हम पॉवर्टी कैसे देख रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज कितने खतरे में हैं कि वो गरीब हो जाएंगी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि कुछ कम्युनिटीज आने वाले सालों में गरीब हो जाएंगी। So vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities. तो vulnerability को कैसे नापा जाता है, हम कैसे पता करेंगे कि कोई पर्सन कितना vulnerable है। तो वल्नरेबिलिटी को हम नापते हैं कि कोई पर्सन जो है उसके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या क्या ऑप्शंस हैं कोई भी काम करने के लिए। मतलब मान लो उनको कोई एसेट खरीदना है, कोई चीज खरीदनी है, कोई एजुकेशन लेनी है, हेल्थ, अपनी हेल्थ जो है ठीक करवानी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है। तो इन सारी चीजों को करने के लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मान लो एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्हें पढ़ाई करनी है, किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, अब उसके आगे क्या क्या ऑप्शन है। अब अगर कोई अमीर पर्सन होगा तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो कहीं बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है, वो किसी बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल या बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाई कर सकता है। उसके पास अभी ये दो ऑप्शन है, वो अपने पास ऑप्शन ही नहीं रखेगा कि वो किसी सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाई करे, वो ऑप्शन ही नहीं रखेगा ये। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो या तो किसी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जाए अपने इंडिया में, या तो वो कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने जाए। उसके पास ये दो ऑप्शन है, और इन दोनों ही ऑप्शन में बहुत पैसा लगने वाला है। उस पर्सन को ये टेंशन नहीं है कि उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी या फिर वो अनपढ़ रह जाएगा, उसको ये टेंशन नहीं है। उसको पता है कि वो पढ़ तो लेगा ही, बट उसको बस क्या करना है कि किस स्कूल में मैं एडमिशन लूं। बट वही एक गरीब बच्चा है, उसके लिए सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि भाई मैं पढ़ूं भी या नहीं पढ़ूं, मैं स्कूल में एडमिशन लूं भी या नहीं लूं। बड़ा स्कूल छोटा स्कूल तो दूर की बात है, उसके पेरेंट्स जब उसका एडमिशन करवाएंगे या उस जब वो बच्चा पढ़ने लायक होगा, तो सबसे पहला सवाल उस पेरेंट्स के उस बच्चे के पेरेंट्स के मन में क्या आएगा कि हम अपने बच्चे को स्कूल में डालें भी कि नहीं डालें, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम थोड़ी सी भी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर हम बच्चे को स्कूल में नहीं डालेंगे तो हमारा बच्चा जो है हमें 4 पैसे कमा के देगा, उसको हम कहीं चाय की टपरी पे छोटू लगवा देंगे, इसको मतलब वो हेल्पर लगवा देंगे, तो ये जो बच्चा है वो 4 पैसे कमा के लाएगा। तो जो पेरेंट्स हैं गरीब बच्चे के, उसके पास क्या ऑप्शन है कि भाई पहली बात तो बच्चे को एजुकेशन दिलवाएं भी ना दिलवाएं, फिर अगर एजुकेशन, चलो उसके पेरेंट्स ने सोच लिया कि चलो बच्चे को पढ़ाना है, अब ऑप्शन क्या है उनके पास कि वो किसी सरकारी स्कूल में करवाएं, या फिर अगर कोई प्राइवेट स्कूल ही है तो वो कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल जिसमें कि फीस बहुत कम है, जहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, जहां का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो बहुत ऊंचे वाले लेवल को अफोर्ड कर सके। तो इनके पास ऑप्शंस देखो क्या क्या है, पढ़ाई करवाएंगे भी कि नहीं, अगर करवाएंगे भी तो सरकारी स्कूल है, नहीं तो कोई छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल है जैसे तैसे उसमें पढ़ा सकेंगे। तो इनके ऑप्शंस देखो, आप कंपेयर करो जो हमने अमीर के ऑप्शंस देखे और जो गरीब के ऑप्शन देखे, दोनों को पढ़ाई करनी है और दोनों को पढ़ने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है उनके पास। तो ये जो कंपैरिजन है इसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई जो पर्सन है वो कितना वल्नरेबल है। जाहिर सी बात है जो पर्सन बहुत बड़े स्कूल में पढ़ेगा, भाई फॉरेन जाके पढ़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा।
उसकी ये प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो गरीब रहेगा, उसके गरीब रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। इसका मतलब वो अमीर पर्सन कम वल्नरेबल है। वहीं अगर कोई गरीब पर्सन है जो कि जिसका तो यहाँ तक सवाल उठ रहा है कि उसको पढ़ाएं भी नहीं या नहीं पढ़ाएं, हो सकता है उसके मम्मी पापा उसको थोड़े दिन गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, बाद में उसका वहां से भी एडमिशन कटवा लें, कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। तो ऐसे बच्चे का क्या ऑप्शन है, ऐसे बच्चे के साथ क्या होगा, ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी या उसको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलेगी, और ज्यादा चांसेस है कि वो गरीब रहेगा। तो ये बच्चा क्या होगा, ज्यादा वल्नरेबल होगा। तो ऐसे ही हम सारे फैक्टर्स में, सारे एस्पेक्ट में, हेल्थ के में, जॉब अपॉर्चुनिटी के में हम देखेंगे कि भाई जो अलग अलग पर्सन हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस के बेसिस पे वो पर्सन कितना ज्यादा गरीब रहने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गरीब रहेगा। Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disasters, earthquake, tsunami, terrorism, etc. इसके अलावा अभी तो हमने क्या बोला कि हम ये देखेंगे, एक जो तरीका है वल्नरेबिलिटी को जानने का वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जो पर्सन है उनके पास अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को सही से जीने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। अलग अलग काम करने के लिए भी, एसेट क्रिएशन लेनी है, हेल्थ अच्छी करनी है, इन सबको सही करने के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो पहले तो हम ये देखेंगे। इसके साथ साथ जब हम वल्नरेबिलिटी देखते हैं तो हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन या कोई ग्रुप जो है कितना ज्यादा खतरे में है जब कोई डिजास्टर आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमने बाढ़ की बात की थी। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा कि यहाँ पे क्या देखने की कोशिश की जा रही है कि मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सुनामी आ गई, तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप पे कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है, कितना बुरे तरीके से जो पर्सन है वो इन सब चीजों से अफेक्ट होने वाला है। हमने बाढ़ के एग्जाम्पल में क्या देखा था कि भाई कोई अमीर घर है, उनका एकदम पक्का घर है, उनके घर में बेड वगैरह है और इतना राशन ऑलरेडी है कि वो एक हफ्ते तक अपना खाना पीना खा सके, पेट भर सके, उनके बैंक में बैलेंस है, उनको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाढ़ आई, उनके घर में थोड़ा सा पानी घुसा, उनको वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत आई, बट वो घर में बैठे हैं, अपना खाना पीना पका रहे हैं, पेट भर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं कोई गरीब आदमी है, उसका कच्चा घर है, मिट्टी का घर उसका बना हुआ है, और उसके घर में पूरा जो सामान है वो ऐसे ही रखा हुआ है। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, मान लो ऐसे ही कपड़े वपड़े में बांध बूंद के उन्होंने सामान रखा हुआ है, कोई अलमीरा वगैरह नहीं है, बेड नहीं है, गद्दे पे वो लोग चटाई वटाई बिछा के सोते हैं नीचे ही। अब ऐसे में उनके घर में पानी घुस गया है, तो उनके रहना भी उनका बहुत मुश्किल हो गया, उनके घर में वो सही से बैठ भी नहीं सकते, और ऐसे में उनकी हालत क्या है, वो गरीब है, उनके पास कोई स्टॉक नहीं है खाने का, कोई मुश्किल से एक आध दिन का खाना उनके घर में पड़ा होगा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। एक हफ्ते तक वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर एक हफ्ते तक उनके घर में पानी भरा रह गया या सिचुएशन सही नहीं हुई तो क्या होगा, उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। अब क्योंकि बाढ़ वगैरह आ रखी है तो उनको कहीं पे काम भी नहीं मिल रहा है, तो वो जॉबलेस है उस टाइम पे। वो अगर एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उस दिन की दिहाड़ी उन्हें नहीं मिलेगी, तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा, उनको इनकम भी नहीं हो रही। वही अमीर पर्सन क्या, उसकी जॉब लगी हुई है, सरकारी जॉब है मान लो, और अगर वो एक हफ्ते नहीं भी जा रहा है तो उसको महीने बाद फिर भी उसकी पूरी तनख्वाह उसको मिल जाएगी। बट गरीब आदमी के केस में ये नहीं है, जितने टाइम वो जॉब पे नहीं जाएगा, जितने टाइम वो काम पे नहीं जाएगा, उतने टाइम उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बाढ़ आई तो कौन ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, कौन पर्सन ज्यादा खतरे में है, किसकी सिचुएशन ज्यादा खराब है, गरीब आदमी की, राइट। तो जो वल्नरेबिलिटी है वो इस चीज के थ्रू भी देखी जाती है कि कोई पर्सन, कोई ग्रुप, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस टाइम पे कोई पर्सन कितना ज्यादा खतरे में है। जितना ज्यादा खतरे में होगा उतना ज्यादा हम कहेंगे कि वो पुअर है, पॉवर्टी से ग्रसित है। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। अब इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो पर्सन है, जब कोई बाढ़ वगैरह आई तो उस पर कितना असर होने वाला है। अब इसके बाद, असर के बाद, हम ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने अभी देखा कि जब कोई बाढ़ वगैरह आई, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो उस पर्सन के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है और कितनी जल्दी से वो उससे उभरेगा, ये चीज भी मैटर करती है। अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे जो अमीर आदमी है, जो अपने पक्के घर में बैठा है, वो एक हफ्ते बाद एकदम चिल करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उसको ऐसा लगेगा कि भाई हॉलीडे मन रहे हैं, चलो इसी बहाने काम से छुट्टी मिली, वो अपने घर में ऐश आराम करेगा। तो कितना जल्दी वो रिकवर होगा, कितने बढ़िया तरीके से वो उस रिस्क को हैंडल कर रहा है, उसकी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी के थ्रू भी हम वल्नरेबिलिटी को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने ये दोनों ही पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर लिए। तो हो क्या रहा है, पहले हम वल्नरेबिलिटी को देखेंगे। कैसे देखेंगे कि जो पर्सन है
वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर से कितना अफेक्टेड होने वाला है। फिर दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि कितनी जल्दी उससे वो रिकवर करेगा, किस तरीके से उसने उस रिस्क को हैंडल किया। मान लो उसको पहले ही पता है कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ का जो अलर्ट है वो पहले ही आ जाता है ना, कुछ घंटे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ बाढ़ वगैरह आने वाली है, जो मौसम है वो खराब है। तो उस रिस्क को वो कितने बढ़िया तरीके से संभाल रहा है। उसके पास कहीं ऑप्शन है, मान लो जो अमीर आदमी है उसको मान लो कुछ टाइम पहले ही पता चल गया है कि बाढ़ आने वाली है, तो उस पर्सन ने क्या किया, अपना सामान वगैरह बांधा और वो आराम से कहीं और निकल गया, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के पास इधर उधर निकल गया। बट जो गरीब आदमी है उसके पास ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर वो अपने परिवार वालों के पास भी जाएगा तो उसको ट्रेन से जाना पड़ेगा, उसको टिकट खरीदनी पड़ेगी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। उसका जो भी है सब कुछ उसका घर ही है, और अगर बाढ़ आई तो उसका तो कच्चा घर है, पूरा घर ढह जाएगा। जो अमीर आदमी है उसका पक्का घर है, उसके घर पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो जो गरीब आदमी वो उतने बढ़िया तरीके से इस रिस्क से नहीं निकल सकता, उसको पता है बाढ़ आने वाली है, बट फिर भी वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकता अपने आप को बचाने के लिए। कहां से वो बहुत ज्यादा राशन इकट्ठा कर लेगा, पहले ही उसके पास पैसा नहीं है। अब जो अमीर आदमी है उसको पहले ही पता है कि भाई 72 घंटों में बाढ़ आने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी दुकान से राशन वगैरह खरीद के स्टोर कर लेगा। गरीब आदमी कैसे करेगा? तो वो इस रिस्क को, इस खतरे को कितने ठीक तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, कि सोसाइटी उनका कैसा साथ दे रही है, सोशली उनकी क्या कंडीशन है, कोई उनका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कोई उनको सही से बात भी कर रहा है या नहीं, कोई उनकी हेल्प कर रहा है या नहीं। इकोनॉमिकली मतलब पैसे के थ्रू, कि कितना उनके पास पैसा है, पैसे के मदद से वो कितने बढ़िया तरीके से इस चीज को, रिस्क को हैंडल कर पा रहे हैं। तो इसके थ्रू भी वल्नरेबिलिटी देखी जाती है। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come for everybody. तो ये चीज तो हम ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जब कोई खराब टाइम आएगा तो किसी पर्सन पे जितना ज्यादा असर पड़ेगा, जितना ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी उसके ऊपर असर पड़ने की, गंदे तरीके से नेगेटिव असर पड़ने की, उतना ज्यादा हम उस पर्सन को कहेंगे वो वल्नरेबल है। तो वल्नरेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब की जा रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्ट, कि ज्यादा चांसेस है उसके कि वो ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट होगा दूसरे लोगों के मुकाबले। जब सबके लिए कोई दिक्कत आएगी तो जो पर्सन ज्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट होगा वो पर्सन ज्यादा वल्नरेबल है, वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब। तो बैड टाइम मतलब कोई भी बैड टाइम सबके लिए आ रहा है, मतलब कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर मान लो नॉर्मली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जॉब की अवेलेबिलिटी कम है। इन सभी बुरे टाइमों में हम जब ये देखना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किन लोगों पे कितना ज्यादा असर पड़ रहा है किसी भी बुरी कंडीशन में, हम उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल है, कौन सा ग्रुप ज्यादा कमजोर है या नाजुक है कि वो ज्यादा करीब रहेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही जो चीजें हैं, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, किस तरीके से हम इन दोनों के थ्रू देख पाते हैं कि गरीबी कितनी ज्यादा होने वाली है या कौन पर्सन ज्यादा गरीब है, ये आपको समझ आ गया होगा।